एक जमाने के बाद झारखंड में फिर से स्लीपर सेल के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। जमशेदपुर से दाऊद के सहयोगी माजिद की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिस तरह से जांच की है उस पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 11 भारत पर पुलिस जांच में सामने आई खामी का खुलासा करने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट बनाने में शामिल जिम्मेदार लोगों को ही इस गड़बड़ी की जांच सौंपे जाने की दूसरी बड़ी गड़बड़ी जब न्यूज 11 भारत ने पकड़ी तो आनन फानन में वरीय अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया और नई जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। 11 भारत की खबर का असर, डी गैंग के गुर्गे अब्दुल की जांच पर बड़ी कार्रवाई। दाऊद के गुर्गे को क्लीन चिट देने वाले को ही सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। न्यूज 11 भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद जागा महकमा। खबर दिखाए जाने के बाद डीजीपी ने लिया संज्ञान। एसएसपी तमिल वानन के निर्देश पर गठित की गई नई जांच टीम। डीएसपी हेडक्वार्टर 1 करेंगे जांच का नेतृत्व। टेल्को इंस्पेक्टर को जांच टीम से रखा गया बाहर। प्रशिक्षु दारोगा ने बनाया था वेरिफिकेशन रिपोर्ट। फरार अब्दुल के बचपन से टेल्को बारीनगर में रहने को किया गया था वेरीफाई। टेल्को थाना प्रभारी की भूमिका की भी होगी जांच। मानगो इंस्पेक्टर करेंगे जांच में सहयोग। गुजरात एटीएस ने 24 साल से फरार दाऊद के गुर्गे को किया था गिरफ्तार। न्यूज 11 भारत पर पुलिस जांच में सामने आई इस खामी का खुलासा करने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। इतना ही नहीं, रिपोर्ट बनाने में शामिल जिम्मेदार लोगों को ही इस गड़बड़ी की जांच सौंपे जाने की दूसरी बड़ी गड़बड़ी जब न्यूज 11 भारत ने पकड़ी तो आनन फानन में वरीय अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेते हुए नई जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया। उसमें टेल्को थाना में इनके टेनेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, तो उसमें टेल्को थाना के कोई सब इंस्पेक्टर है, प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर है, उनके द्वारा इनका सत्यापन करके दिया है कि ये वहीं पर बचपन से रह रहे हैं और इनका कैरेक्टर के बारे में उसमें लिख के उनको दिया है। इसमें थाना प्रभारी ने अग्रसारित करके भेजा है। उसके बाद उन्होंने टेनेंट अपना अग्रीमेंट बनाया होगा। इसमें जो अभी बातें आ रही है कि ये बचपन से वहाँ पर नहीं रह रहे थे, इसको हकीकत पता करने के लिए और 2019 में जून के आसपास में इनका जो है वेरिफिकेशन हुआ था करीब 1.5 साल पहले, तो उसमें किस परिस्थिति में वेरिफिकेशन हुआ या वेरिफिकेशन के समय में अगल बगल से इन्होंने पूछताछ की है कि नहीं किया वेरिफिकेशन ऑफिसर, इस सब संबंध में स्पष्ट हमको एक प्रतिवेदन देने के लिए यदि डीएसपी मुख्यालय को हम लोग दिए हुए हैं, तो थाना प्रभारी अपना जांच नहीं करेगा, ये डीएसपी हेडक्वार्टर करेंगे। जो उनका डीएसपी नहीं है, उनका डीएसपी सिटी है, लेकिन हम ये दूसरा डीएसपी को दिए हैं। वहीं झारखंड जो पहले से ही आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल के लिए सेफ जोन होने की बदनामी झेल रहा है, ऐसे में अब्दुल के कारनामों का खुलासा होने और उसके लंबे समय तक जमशेदपुर के मानगो में छिपे होने पर पुलिस हेडक्वार्टर ने भी इस मामले को लेकर सतर्कता बरती है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग को पूर्व में भी यदा कदा बहुत रेयर ही सही लेकिन सूचना स्लीपर सेल्स का भी मिलता रहा है। सीटीओ मॉड्यूल के बारे में आप लोग भी जानकारी है, आप लोग को उस पर लगातार एनआईए झारखंड पुलिस के साथ मिलकर हम लोगों ने जॉइंटली अच्छा काम किया था। तो देखिए, एक दो है जो है वो जनरल वेरिफिकेशन की बात है, लेकिन अगर कोई वैसी चीज़ अगर मान लीजिए कि समस्या जितनी हो उसी हिसाब से उसका रिएक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर समस्या से ज़्यादा अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो लोगों के मन में भी कई तरह की बातें आएंगी। तो हम लोग इसलिए एक टीम, स्पेसिफिक टीम, स्पेशलाइज्ड टीम बनाई गई है इस पर्पस के लिए। ऐसी लापरवाही कब खतरनाक साबित हो जाए कहना मुश्किल है। ऐसे में पुलिस को वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि झारखंड पुलिस के दामन पर कोई दाग न लगे। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से अनियमितता के साथ रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।